दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मल यादव स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। एक बंदा रहता है, वो एक सेठ के पास जाता है काम करने के लिए। वो सेठ का काम रहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर और घर बनाते थे। ये बंदा जाता है उनके यहाँ काम करने। ये बंदे को घर बनाने आता है तो ये उनके पास काम के लिए जाता है। वो सेठ इसको काम पर रख लेते हैं। धीरे धीरे दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। ये जो बंदा है उसको काम का इतना परफेक्शन है कि जो भी काम करता है वो बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत काम करता है। ऐसा धीरे धीरे करते करते बहुत अच्छे अच्छे घर बनाने लगे। दोनों की प्रसिद्धि होने लगी। धीरे धीरे इतने फेमस हो गए कि चारों तरफ से उनको काम मिलने लगा। अब वो सेठ जो है वो बहुत बड़ा आदमी बन गया और साथ में जो ये बंदा था जिनकी वजह से वो सेठ बड़ा आदमी बना, वो भी उस बंदे को छोड़ना नहीं चाहता। जितना प्रॉफिट होता उसमें से अच्छा खासा उसको इनकम का प्रॉफिट देता था ताकि वो बंदा उसके साथ टिके। क्योंकि ये बंदे की वजह से इस सेठ की आज वैल्यू इतनी हो गई थी कि कोई भी अगर काम करवाना चाहता था तो इस सेठ से, और इस सेठ के साथ इस व्यक्ति से जिसको इतना अच्छा घर बनाने का एक्सपीरियंस था। सालों बीत गए। कुछ सालों के बाद ये बंदा बोला कि अब बहुत हो गया सेठ, अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। सेठ जी ने बोला क्या बात करते हो, इतना जल्दी कहाँ जाओगे, हमारा अच्छा खासा बिजनेस तो चल ही रहा है, क्यों आपको रिटायरमेंट लेना है। आपको जो चाहिए, कुछ चाहिए तो मेरे से ले लो, लेकिन रिटायरमेंट मत लो। फिर वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं सेठ जी, अब मुझे है ना आराम करना है। बहुत साल हो गए हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, बट अब मुझे काम करने की इच्छा नहीं रही। सेठ जी ने बोला कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगर तुम नहीं चाहते हो कि आगे हम साथ में काम करें तो कोई बात नहीं, मैं तुमको एक प्रोजेक्ट देता हूं जिसको कि फिनिश कर दो, और जैसे ही ये प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा तुम जा सकते हो, तुम रिटायरमेंट ले सकते हो। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम कितने दिन में इसको फिनिश करो। तो वो कलाकार, वो जो काम करने वाला व्यक्ति था, वो जो सालों मेहनत करके इतना अच्छा घर बनाता था और इतना फेमस था, उसने सोचा कि ठीक है यार, चलो सेठ जी ने जबरदस्ती का बोला है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो, तो चलो मैं इसको जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके और मैं मेरा रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करूं। अब उस व्यक्ति ने जैसे तैसे करके घर बनाना शुरू किया। घर बनाते गया, कोई क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा, कुछ भी कैसा भी मटेरियल लगा के फटाफट उसको जल्दी से ये प्रोजेक्ट खत्म करके और रिटायरमेंट लाइफ के लिए उसको आगे जाना था। तो उसने बिना मन से काम किया। बोले ये लास्ट प्रोजेक्ट तो है, इसके बाद से तो मेरे को कौन सा सेठ के साथ काम करना है, तो मुझे टेंशन है। ऐसा करके वो जैसे तैसे कुछ महीनों में घर बनाकर तैयार कर दिया और एक शाम सेठ जी के पास चाबी लेकर पहुंचा। बोले सेठ जी, ये रही आपके उस प्रोजेक्ट की चाबी, ये लीजिए, अब मैं रिटायर होना चाहता हूं तो मुझे आज्ञा दीजिए। वहां पर सेठ जी ने बोला कि ठीक है दोस्त। हालांकि वो सेठ जी उस व्यक्ति को दोस्त मानते थे, इसलिए उन्होंने बोला ठीक है दोस्त, तुमने मेरे साथ इतने सालों तक काम किया और बिना एक्सपेक्टेशन के जितना मैं देता गया तुम उतना लेते गए, कुछ भी मांगे नहीं। इतने सालों तक मेरे साथ काम करने के बदौलत मैं ये घर तुमको गिफ्ट देना चाहता हूं। अब जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना कि ये घर उसका खुद का, वो सन्न रह गया कि क्या बात कर रहे सेठ जी, ये घर मेरे लिए, काश ये मुझे पहले पता होता कि ये घर मैं मेरे लिए बना रहा हूं, तो काश मैं कितने अच्छे से बनाता, कितनी अच्छी चीजें लगाता उसमें, कितनी अच्छी कलाकारी करता। काश मैंने अपने आखिरी काम को भी उसी तरह से लिया होता जिस तरह से सालों से मैं करते आ रहा था। ये मेरी गलती की वजह से या फिर मेरी जल्दबाजी के चक्कर में मैंने अच्छा घर नहीं बनाया। उस व्यक्ति को उस दिन इतना अफसोस हुआ कि पूरी लाइफ में जो उसने किया था उसका सारा किया कराया उसको अब बेकार लगने लगा। क्यों? एकमात्र उसके डिसीजन से कि ये प्रोजेक्ट मेरा आखिरी है, जैसे तैसे कंप्लीट करके दे दो, पूरा कर दो और यहां से निकल जाओ। लेकिन जब सेठ जी ने उसी घर की चाबी उस व्यक्ति को दी, वो व्यक्ति
दंग रह गया, रोने लगा। सेठ जी से बोला कि सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे बोला था कि ये प्रोजेक्ट तुम कंप्लीट कर लो और जा सकते हो। मैं जल्दबाजी में प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनाया और मैंने जैसे तैसे ये घर बना दिया। तो आपने जो मुझे शिक्षा दी है कि कभी भी काम करना है तो एकदम परफेक्शन से करना है, क्योंकि क्या पता कल वो चीज मेरे पास आ जाए। ऐसा सोच के काम करना है। कोई भी काम करना है तो वो ऐसा सोचना है कि यस दिस इज फॉर मी, ये मेरे लिए है और मैं मेरा 100% उसमें दूं। अगर ये एफर्ट के साथ काम करोगे तो दुनिया में कोई भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता।